ये लेक्चर आज जो बच्चे नीट के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैंने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। जो हम बायोलॉजी हम पूरा इसमें पढ़ेंगे और आपको एक बहुत अच्छे नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे और आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए जो लेक्चर्स हैं इस वीडियोस को पूरा देखें और इस जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको एक वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम बात करें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो यहाँ हम बात करें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो एक लैटिन वर्ड है जो कि मॉर्फस से बना है, मॉर्फस एंड लोगोस, मॉर्फोस प्लस लोगोस। मॉर्फस का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लोगोस मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ हम जो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी है। यहाँ हम देखें कि सबसे पहले एंजियोस्पर्म क्या है। एंजियोज मीन वैसल और स्पर्मा मीन सीड। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ये फ्लावरिंग है, फ्रूट बियरिंग है, फेनेरोगेमिक हैं, स्पर्मेटोफाइटिक हैं और स्पोरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। मतलब ये है कि ये जो है जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावर्स आते हैं, ये इनमें फल फ्रूट्स आते हैं, ये फेनेरोगेमिक हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो विजिबल होते हैं, स्पर्मेटोफाइटिक हैं, इसमें जो है क्या कहते हैं आपके सीड्स बनते हैं इसमें, और स्पोरोफाइटिक हैं, इसमें स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बनते हैं इसमें। तो ये एंजियोस्पर्म्स हैं। तो दे आर मोस्ट रिसेंट, मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट इवॉल्व्ड, मोस्ट कॉन्स्पीशियस एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन दिस अर्थ। वैसे भी जो मैक्सिमम जो प्लांट हैं 90% प्लांट्स वो आपको एंजियोस्पर्म भी मिलेंगे। और ये मोस्ट एबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा इवॉल्व हैं, ज़्यादा एडवांस्ड हैं ये। तो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। वहीं फर्स्ट एंजियोस्पर्म वाज आर्कीफ्रक्टस फ्रॉम मिड क्रिटेशियस इरा। यहाँ जो पहला एंजियोस्पर्म है वो आर्कीफ्रक्टस है। और वहीं हम देखें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ये जो है दे लैक आर्कीगोनियम विच इज़ रिप्लेस्ड बाय पिस्टिल। मतलब यह है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसमें डेवलप हो जाते हैं। और यहाँ इसमें क्या है कि दे हैव डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म ऑफ ट्रिप्लॉइड नेचर। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पहले से ही जो है जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल 2n टाइप का होता है, और वहीं से जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो इसमें ट्रिपल एन इसमें हो जाता है, 3n, और ट्रिप्लॉइड नेचर का इसमें हो जाता है। तो एंडोस्पर्म इसमें इनमें ट्रिप्लॉइड नेचर का भी होता है। और वहीं मेल गैमीट्स जो होते हैं इसके अंदर, जो एंजियोस्पर्म है उनमें मेल गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो स्वयं तैर नहीं सकते, वो स्वयं चल नहीं सकते। तो इसलिए क्या करते हैं कि इन जो नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, ये पोलन ट्यूब के द्वारा ही ये जो है ओव्यूल के अंदर पहुंचते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये नॉन मोटाइल जो मेल गैमीट्स हैं वो पोलन ट्यूब्स के थ्रू जो चलते हैं, कैरी किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं साइफोनोगेमी। तो इसको ये कुछ टर्म्स हैं, आप इनको देख लें। तो आगे हम देखें कि दे आर क्लासिफाइड इनटू, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, इन जो दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स। जो कोटिलेडन्स जो है, जो लीव्स हैं, इनके आधार पर इनको दो टाइप में बांटा गया है। वहीं हम देखें कि मोनोकॉट्स जो हैं या मोनोकोटिलेडन्स हैं आर मोर एडवांस्ड देन डाइकोट्स। मोनोकॉट्स हैं ये डाइकोट से ज़्यादा एडवांस फॉर्म में होती हैं। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको हम देखने से पहले हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, दो पार्ट्स बेसिकली इसमें होते हैं।
एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम की हम बात करें जो ज़मीन के ऊपर होता है, जो अबाव द ग्राउंड होता है, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। इसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड्स, बर्ड, ये सब आ जाएगा। वहीं हम रूट सिस्टम में देखें तो यहाँ पे प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट्स इसमें होती हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं। तो यहाँ हम इसको देखें कि ए टिपिकल एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट हैज़ ए लॉन्ग प्लांट एक्सिस differentiated into underground root system and above ground root system, underground root system and above ground shoot system. Root system comprises roots and their branches, and shoot system consists of stem, its branches, leaves, birds, flowers and fruits. ये सारा shoot system हुआ जो कि ground के ऊपर होता है। The different parts of a plants are called organs. जो plants के different parts होते हैं उनको organs कहते हैं। वहीं हम देखें कि जो vegetative organs हैं, जो take part, vegetative organs take part in nourishing and fixing the plant, जैसे कि root, stem, leaves, ये क्या करते हैं, प्लांट को नरिश करते हैं और उसको प्लांट को फिक्स करते हैं अपनी जगह पर। वहीं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लिकेशंस। ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है करते हैं प्लांट का। प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के जो है ज़्यादा प्लांट्स से बनते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और दे कंप्राइज फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो हम देखें अगर तो दो टाइप के पार्ट्स में हो गए, एक वेजिटेटिव पार्ट्स और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स में जो रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह हो गए, इनका कोई पार्टिसिपेट नहीं करते किसी रिप्रोडक्शन वगैरह में, जबकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स हैं, ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ये प्लांट हमने इसको डिस्कस किया है, नोड, इंटरनोड्स को आप देख लें, कहाँ नोड होता है, कहाँ इंटरनोड होता है, कहाँ बड है, कहाँ ये सब चीज़ें, और बाद में हम उसको पढ़ेंगे भी। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया कि मॉर्फस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। यहाँ हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट किसे कहते हैं, हैबिटेट मतलब किसी भी ऑर्गन्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक अपना एक हैबिटेट होता है, एक नेचर होता है, एक नेचुरल होम होता है, जो अपने उसी हैबिटेट में रहते हैं। वो प्लांट्स हैं तो प्लांट्स मिट्टी में ही उगेंगे, उनको एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, उनका हर प्लांट का अपना अपना एक हैबिटेट होता है। ऐसे एनिमल्स का भी हैबिटेट होता है। तो यहाँ हम देखें कि हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जो प्लांट्स जो है दो टाइप में बेसिकली हमको बांटते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल तो वो जो ज़मीन पे होते हैं, और एक्वेटिक वो जो पानी के अंदर होते हैं, पानी में होते हैं, पोन्ड्स वगैरह में होते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी फ्रेश वाटर पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। ओनली वन Zostera marina is a marine angiosperm. The point to be noted, the important point is only one Zostera marina is a marine angiosperm. हम अगर देखें कि फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट्स इंक्लूड, जो फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसमें हाइड्रिला, विक्टोरिया, नीलम्बो और नीलम्बियम एंड निम्फिया और वाटर लिली, ये फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और इन मेनी एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट। जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रूट्स होती नहीं है या जो है कम होती है, रिड्यूस्ड होती है और या एब्सेंट होती है। इसमें एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, वॉल्फिया और जो है केरेटोफाइलम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें जो एक्वेटिक प्लांट्स के हैं। अगर हम देखें मैंग्रोव प्लांट्स grow in saline marshy areas along seashores, जैसे कि हेलोफाइट्स, एग्जाम्पल राइजोफोरा। सी शोर्स वगैरह पे जो है ये उगते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, इनको हेलोफाइट्स भी कहते हैं, एग्जाम्पल इसमें राइजोफोरा। यहाँ हम देखें कि प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के प्लांट्स हैं वो भी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। मीजोफाइट्स में मॉइस्ट हैबिटेट, जिनको पानी की ज़रूरत होती है, बेसिकली जिनको पानी की नीड होती है इनको, जबकि जीरोफाइट्स है ये ड्राई हैबिटेट हैं, इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा भी होगा कि जो एलोवेरा है, गीकवार वगैरह है, ये जीरोफाइट्स ही होते हैं। तो सम ऑफ द जीरोफाइट्स स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज।
जो कुछ जीरोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं, वाटर और म्यूसिलेज को स्टोर करते हैं एंड दे आर कॉल्ड सक्स्यूलेंट्स। जो जीरोफाइट्स वाटर और म्यूसिलेज को जो स्टोर करते हैं इनको कहते हैं सक्स्यूलेंट्स। सक्स्यूलेंट्स एग्जांपल यूफोर्बिया एंड ओपनशिया। तो यहाँ पॉइंट, अच्छा पॉइंट है सक्स्यूलेंट्स। एंड वेजिटेशन अकरिंग एट हाई माउंटेन्स इज कॉल्ड, अगर हाई माउंटेन्स पे अगर जब वेजिटेशन अगर होता है उसको कहते हैं एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन वेजिटेशन। वहीं हम बात करें हैबिट्स क्या हैं, हमने एक पढ़ा हैबिटेट, नेचुरल होम, नेचुरल एनवायरनमेंट, और जबकि हैबिट्स क्या है, ये हैबिट्स का मतलब होता है कि दे इंक्लूड अपीयरेंस, ग्रोथ पैटर्न एंड लॉन्गेविटी ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग द लाइफ स्पेन और लॉन्गेविटी। इसको क्या हम जो लाइफ स्पेन होता है प्लांट्स का उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को अगर देखें तो ये 3 टाइप के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। कुछ और टर्म्स हम देखें इसमें, ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देखें इसको, जैसे कि एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब क्या है कि वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ को 4 से 6 सप्ताह तक इनकी लाइफ होती है। अ प्लांट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 4 to 6 वीक्स। वहीं एनुअल्स, एनुअल्स क्या है कि प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन। फॉर एग्जांपल बटरकप, पी, ये एनुअल्स क्या होता है कि अपनी लाइफ को एक सीजन की में इनका सीजनल प्लांट्स होते हैं ये। वॉल्फिया इज स्मॉलेस्ट रूटलेस एनुअल। अगर हम बात करें, एक अच्छा पॉइंट है ये, वॉल्फिया, वॉल्फिया इज स्मॉलेस्ट रूटलेस एनुअल। वहीं हम बात करें बाइनियल्स की, तो बाइनियल्स जो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में, 2 सीजन चलते हैं ये बेसिकली। तो ग्रोइंग वेजिटेटिवली एंड स्टोरिंग फूड इन द फर्स्ट सीजन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन द सेकंड सीजन। तो पहले जो फर्स्ट सीजन में क्या करते हैं ये कि वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, ये बढ़ते हैं, जो है मैच्योर होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं, जबकि सेकंड सीजन में ये फ्रूट और फ्लावर देते हैं सेकंड सीजन में। फॉर एग्जांपल इसमें जो है हैनबेन और रेडिश इन टेम्परेट एरियाज, रेडिश इन टेम्परेट एरियाज। देन पेरिनियल्स, पेरिनियल्स क्या है कि द प्लांट्स सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ये प्लांट्स जो हैं कई साल तक ये जो सर्वाइव करते हैं। इसमें हम देखें कि दे मे बी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। ये हर्ब हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं और ट्रीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल केना, जिजीफस, मैंगो, एगेव, बम्ब्यूसा, यूकैलिप्टस एट्सेट्रा। और कुछ पेरिनियल्स ऐसे भी होते हैं जो सेवरल 100 ईयर्स तक लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जो है जैसे कि इसमें जो सिकोया 1500 साल तक रहता है, 1500 ईयर्स तक। देन बोधी ट्री फाइकस रिलीजियोसा एट गया, ये बहुत लंबी लाइफ है इनकी। देन बनियन ट्री फाइकस बेंगालेंसिस इज ऑलमोस्ट इमॉर्टल, ये बहुत लंबी इनकी लाइफ होती है इन प्लांट्स की, जो है कुछ प्लांट्स हैं पेरिनियल्स में। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट्स का। यहाँ आप कुछ और देखें, मोनोकार्पिक, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है मॉर्फोलॉजी में और इसमें क्वेश्चन बनता भी है। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि दे आर द प्लांट्स विच फ्लावर एंड फ्रूट्स ओनली वंस इन लाइफ। मोनोकार्पिक, जो फ्लावर और फ्रूट केवल लाइफ में एक बार ही देते हैं। और उसके बाद में ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक्स। जितने भी एनुअल्स हैं, जितने बाइनियल्स हैं, वो मोनोकार्पिक होते हैं, एक ही बार ये प्लांट्स में फ्रूट्स वगैरह इसका आएगा और उसके बाद ये ख़त्म। देन सम पेरिनियल प्लांट्स आर आल्सो मोनोकार्पिक, जैसे एगेव, बैम्ब्यूसा, देन मिलेकोना, बैम्ब्यूसॉइड्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जो है मोनोकार्पिक हैं। दे डाई आफ्टर बियरिंग फ्रूट्स, एक बार फ्रूट्स देने के बाद में ये जो डाई हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। दूसरा है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब है दे आर द पेरिनियल प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरी ईयर आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। क्या ये पॉलीकार्पिक जो होते हैं ये जो है पेरिनियल्स प्लांट्स हैं, कई साल तक रहते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। और जबकि ये जो है जो मैच्योरिटी अटेन करने के बाद में और ये फ्रूट्स और फ्लावर्स जो है देते हैं, जैसे कि मैंगो है, पीपल है,
एक और चीज़ है इसमें देखें, मैंगो जो है शोज़ बाइनियल बियरिंग। आपने देखा भी होगा जो मैंगो है वो एक साल इस पे आम कम आते हैं, दूसरे साल ज़्यादा आते हैं, तो दैट इज़ द 1 ईयर फ्रूटिंग इज़ मोर देन इन नेक्स्ट ईयर इट इज़ पुअर। कुछ बात कर लें कि हर्ब्स की, श्रब्स की, ट्रीज़ की क्या होते हैं। तो हर्ब्स जो हैं स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड प्लायबल स्टेम्स। अभी कैसे कह सकते हैं हम, स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम्स, सॉफ्ट स्टेम्स, इनको हम कहते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स जो है ये एनुअल भी हो सकते हैं, जैसे कि बटर कप, बाइनियल भी हो सकते हैं, हैंडबेन, पेरिनियल भी हो सकते हैं, जैसे कि कैना। और श्रब्स जो हैं ये पेरिनियल प्लांट्स हैं जो कि मीडियम हाइट के होते हैं। इनका स्टेम वुडी होता है, लेकिन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रंक का कोई डिस्टिंक्शन इसमें नहीं होता। श्रब्स जो है ये बेसिकली जो है सेवरल ब्रांचेस इनमें होती हैं ऑफ इक्वल हाइट अराइजिंग फ्रॉम द बेस एंड और कॉल्ड बुशेज़। इनको जो है बुशेज़ कहते हैं, जैसे कि कैपेरिस और रोज़ में देखें नीचे बेस से ही ब्रांच निकलती हैं इसमें, तो ये श्रब्स हैं। ट्रीज़ जो होते हैं ये ह्यूज बड़े होते हैं, ये भी जो है दे आर टॉल पेरिनियल प्लांट्स विद थिक वुडी मेन स्टेम और ट्रंक। ट्रीज़ भी 3 टाइप के होते हैं, एक कॉडेक्स, एक्सकरेंट और डेलिक्वेसेंट, ये 3 टाइप के होते हैं। कॉडेक्स में कॉलिमनर, और ये अनब्रांच्ड ट्रंक इसका होता है जो कि कॉडेक्स में विद क्राउन ऑफ लीव्स 8.9 ग्राम। और ये हम देखें तो कोकोनट पाम, डेट पाम, ये सब कॉडेक्स में आते हैं। ये पाम लाइक हैबिट इज कॉल्ड आर्बोरसेंट। जो पाम लाइक हैबिट है इसको हम कहते हैं आर्बोरसेंट। देन एक्सकरेंट की हम बात करें तो मोनोपोडियल विद 1 मेन स्टेम और ट्रंक फ्रॉम बेस टू एपेक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि लिटरल ब्रांचेस गिविंग अ कोन लाइक अपीयरेंस, जैसे कि यूकैलिप्टस आपने देखा है एक ही ट्रंक होता है, और जो लिटरल ब्रांचेस इसमें निकलती हैं वो प्लांट को एक कोन लाइक जो अपीयरेंस देते हैं। इनको ये है एक्सकरेंट। और तीसरा जो टाइप है ट्रीज़ का वो है डेलिक्वेसेंट का जो है कि इसमें क्या होता है कि जो मेन स्टेम या ट्रंक जो होता है इसका वो डिस्टिंग्विशेबल होता है, अलग होता है बिल्कुल, तो सब अलग से बिल्कुल अलग होता है। डिस्टिंग्विशेबल ओनली फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक होता है। जो मेन ट्रंक होता है वो कुछ डिस्टेंस तक होता है, उसके बाद में क्या होता है कि उसमें शाखाएं और ब्रांचेस निकल आती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं, विच इज़ रिप्लेस्ड बाई नंबर ऑफ लार्ज ब्रांचेस विच फॉर्म अ डोम शेप्ड क्राउन। एक डोम शेप्ड क्राउन बना लेता है। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा मैंगो, आम का जो पेड़ है मैंगो, और डलबर्जिया, फाइकस, बनियन, और तो ये जो है डेलिक्वेसेंट के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ हमने देखे कॉडेक्स, एक्सकरेंट और डेलिक्वेसेंट, ये ट्रीज़ हैं। एक टर्म है कल्म का जो है कि अनब्रांच्ड जॉइंटेड स्टेम विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब यहाँ हम देखिए जो नोड्स इसमें होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि इंटरनोड्स जो होलो होते हैं, खाली होते हैं अंदर से। एग्जाम्पल बम्बू जो है कल्म का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखें जैसे कि ट्रेलर्स क्या होते हैं कि दे आर द प्लांट्स विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट इंटरवल्स। क्या है कि जो ये प्लांट्स हैं जो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और इनमें कोई रूट वगैरह नहीं होती, जैसे कि ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस, जो गोखरू आपने देखा है, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस, यूफोरबिया प्रोस्ट्राटा, ये ट्रेलर्स हैं। क्रीपर्स क्या है कि दिस प्लांट्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड रूटिंग एट इंटरवल्स। इसमें रूट्स होती हैं, जो इंटरवल्स ये भी ग्राउंड पे ही जो है स्प्रेड होते हैं, लेकिन इनमें रूट्स होती हैं। एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। एक एग्जाम्पल इसमें है ट्विनर्स। नेक्स्ट जो टर्म है ट्विनर्स जो है ये वीक स्टेम्ड प्लांट्स हैं, इनका जो स्टेम है वो बहुत वीक होता है। वेयर द स्टेम्स कोइल एंड ट्वाइंस अराउंड द अपराइट सपोर्ट। कोई जो है अपराइट सपोर्ट होती है, कोई भी सपोर्ट के ऊपर ये जो है ट्वाइन करते हैं, वो लिपट जाते हैं इसमें इन डेक्स्ट्रल और सिनिस्टर मैनर। तो दिस कॉइलिंग इज जेनेटिक, और जो ट्विनर्स में जो कॉइलिंग होती है वो जेनेटिक होती है। एग्जाम्पल इपोमिया कैरिका रेलवे क्रीपर, और क्रिस्क्वेलिस रंगून क्रीपर्स।
इसके बाद एक और टर्म है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जो प्लांट्स हैं ये भी जो है जो अपराइट सपोर्ट होती है उस पे ही क्लाइंब करते हैं ये बाई स्पेशल क्लिंगिंग और क्लैस्पिंग स्ट्रक्चर्स लाइक टेंड्रिल्स, रूट्स और हुक्स इनमें होते हैं, उसकी सहायता से ये प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करते हैं या किसी सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करते हैं। एक होता है इसमें लायंस। लायंस जो है ये वुडी ट्यूनर्स हैं जो एंड क्लाइंबर्स हैं, इनको लायंस कहते हैं, जो वुडी ट्यूनर्स और क्लाइंबर्स हैं। तो दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल इसमें फेनेरा, बाउनिया, वैली, हिप्टेज, ये लायंस हैं। देन एपीफाइट्स। एपीफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव ऑन अदर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली। ये एपीफाइट्स क्या हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, केवल स्पेस के लिए रहते हैं, ये उनसे कुछ लेते नहीं है, ये उनका कुछ ये पैरासाइट टाइप के नहीं प्लांट्स नहीं है, ये केवल एपीफाइट्स हैं। जैसे कि इसलिए हम इसको ये स्पेस पैरासाइट भी कहते हैं, इनको स्पेस पैरासाइट। ये इसमें जो एंजियोस्पर्मिक एपीफाइट्स जो हैं कॉमनली लिव ऑन ट्रीज, जैसे कि इसमें वांडा और डेंड्रोबियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एंजियोस्पर्मिक एपीफाइट्स हैं जो कॉमनली ट्रीज के ऊपर रहते हैं। देन एक और बहुत अच्छा एग्जांपल, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, दे ऑफन पजेस हैंगिंग रूट्स। जो एंजियोस्पर्मिक एपीफाइट्स होते हैं इनमें हैंगिंग रूट्स भी होती हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, विद हाइग्रोस्कोपिक एंड अदर स्पंजी टिश्यू। जो इसकी जो रूट्स होती हैं उनको हम कहते हैं वेलामेन, उसको हम कहते हैं वेलामेन। वेलामेन क्या करते हैं, जो हैंगिंग रूट्स होती हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक आउटर स्पंजी टिश्यूज होते हैं, ये जो वेलामेन जिसे कहते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। वांडा इज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल देन बिकम एपीफाइट। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आपको देखें, इनके नोट्स भी बना ले धीरे धीरे, इनको अच्छे से पढ़ लें। और हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको कंटिन्यू रखें, इसको देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।